त्रय काल दृष्टा, वही जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुजी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता है। आपके सामने वर्णन चल रहा था श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 11वें अध्ययन की तीसरी गाथा का, जिसके अंदर आपने वर्णन श्रवण किया कि अह पंचमीं ठाणे जयिं सिक्खा न लभ्भई, अर्थात संसार के अंदर 5 प्रकार के मनुष्य ऐसे होते हैं जिनको कभी कोई शिक्षा लगने वाली नहीं, शीघ्रता से कोई बात समझ में आने वाली नहीं। जिसके अंदर बताया गया था थम्बा कोहा पमायनम रोगे नालस्य नहीं, अर्थात अहंकारी व्यक्ति, दूसरा क्रोधी व्यक्ति, तीसरा प्रमादी व्यक्ति, चौथा रोगी और 5वां आलसी। कौन सा? आलसी व्यक्ति, जिसके अंदर 4 के बारे में आपने बड़ी प्रकार से श्रवण किया। अब 5वां जो बताया, क्योंकि रोगी के बारे में बताया गया कि वो अपनी पीड़ा से ही इतना त्रस्त होता है। जिस व्यक्ति के, जिस मनुष्य के शरीर में रोग है तो क्या है? उसके शरीर में पीड़ा है, दर्द है, असाध्य वेदनीय है, और वो अपनी पीड़ा से ही इतना त्रस्त होता है, इतना दुखी होता है कि उस समय उसके दिमाग में कोई हित की बात भी बैठने वाली नहीं। तो उसको कोई भी कितना समझाए, लेकिन वो उस बात को समझने के बाद में भी, ऐसी बात नहीं है कि उसको समझ में नहीं आ रहा, हित की बात वो समझ रहा है, लेकिन अपनी पीड़ा की त्रासदी से वो इतना परेशान है कि समझने के बाद में भी, जानने के बाद में भी, विश्वास करने के बाद में भी वो उस बात को अपने आचरण में नहीं ला सकता, उस क्रिया को नहीं अपना सकता। अब उसके बाद में 5वां ये बताया आलसी व्यक्ति। आलस का संबंध बताया गया था किससे होता है? शरीर से, और शरीर के साथ में मिल जाती है सोच कि ये काम मेरे से होने वाला नहीं। और आलसी व्यक्ति की सोच ऐसी हो जाती है, शरीर में शक्ति होते हुए भी, क्योंकि रोगी तो मजबूर है, लेकिन आलसी की सोच, उसके अंदर जो शक्ति है, जो ताकत है, जो पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य होते हुए भी आलसी की बुद्धि ऐसी हो जाती है, वो अपनी ताकत को भी पहचान नहीं पाती, सोचने समझने की बुद्धि नहीं रहती कि मेरे अंदर ये ताकत है। तो इसलिए आलस को ज्ञानियों ने क्या कहा कि आलस तो साक्षात मृत्यु के समान है। किसके समान बताया? हाँ, मरे हुए व्यक्ति के समान है। जो व्यक्ति प्रत्येक कार्य के अंदर, चाहे वो सांसारिक कार्य है और चाहे वो धार्मिक कार्य है, चाहे सामाजिक कार्य है, चाहे धन कमाने का कार्य है, चाहे धर्म कमाने का कार्य, अगर व्यक्ति आलस करता है तो वो अपने जीवन के अंदर कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता, अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाता। सामर्थ्य होते हुए भी जो उस सामर्थ्य का उपयोग नहीं करता है, केवल आलस में खो देता है और इस आलस के अंदर पड़ा रहता है, वो जीवन में कभी अपने जीवन की जंग को जीतने वाला नहीं है, वो हर क्षेत्र के अंदर हार जाता है। और ये बीमारी भी थोड़ी थोड़ी तो क्या है? सबके अंदर है। किसी के अंदर थोड़ी कम है और थोड़ी किसी के अंदर ज्यादा है, आलस आ जाता है और बड़ा खतरनाक होता है। इसका एक उदाहरण हमारे आगमों के अंदर श्रीमद् ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र का 5वां अध्ययन आता है। उसके अंदर बड़ा जबरदस्त उदाहरण बताया गया है कि जो आत्मा मोक्षगामी है उसी भव्य मोक्ष में जाने वाली। चिंतन करें, क्योंकि हमारा मोक्ष तो अभी क्या है? बहुत दूर है।
जिस आत्मा को मोक्ष में जाना है उसी भव के अंदर वो भी यदि आलस के अंदर पड़ जाती है तो उसके लिए भी पतन के रास्ते भी खुल सकते हैं। कितनी वो दुखी हो जाती है, क्योंकि आलस का दूसरा नाम है दुख। एक तो है आलस, दूसरा है उद्यम। उद्यम यानी पुरुषार्थ, मेहनत करना, परिश्रम करना, उद्यम करना। तो एक तरफ आलसी व्यक्ति की स्थिति क्या होती है, उद्यमी व्यक्ति की स्थिति क्या होती है। आलसी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कैसे रास्ते खोलता है और परिश्रमी व्यक्ति अपने जीवन में कैसे रास्ते खोलता है, जिसके लिए कहा कि आलस करने से मनुष्य एक तो रोगी बन जाता है, दुखी बन जाता है और दरिद्री हो जाता है। तीन बातें याद रखना। जो व्यक्ति आलसी है सबसे पहले उसके शरीर में क्या आएंगे, रोग, रोगी बन जाएगा, और रोगी होगा तो साथ में दुख आएगा। तो पहले तो बना रोगी और साथ में हुआ दुखी, और तीसरा बन गया दरिद्री। क्योंकि जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। पाया हुआ भी सब कुछ खो देता है। और इसके स्थान पर जो उद्यमी होता है, परिश्रमी होता है, वो मनुष्य निरोग रहता है। आज भी हम अपने जीवन के अंदर देखें, जो अपना सब घर का काम किस पर छोड़ देते हैं, नौकरों पर। हर घर के अंदर ये फैशन हो गया। शरीर में सामर्थ्य है, घर का काम कर सकते हैं, लेकिन एक रेपुटेशन, एक स्टेटस बन गया। ये जीवन का क्या बन गया, स्टेटस। हाँ, लड़की की जब लड़के की सगाई करनी है, लड़की वाले सामने आते हैं, सबसे पहले पूछते हैं, कईयों की तो मजबूरी हो गई, क्योंकि ये ऐसी जीवन शैली बन गई। लड़की वाले सबसे पहले पूछते हैं घर के अंदर काम वाली है कि, हाँ, कहीं हमारी बेटी को तो झाड़ू पोछा नहीं करना पड़ेगा, झाड़ू पोछे वाली है कि नहीं, हाँ है। बर्तन बासन करने वाली है कि नहीं, कपड़ा धोने वाली है कि नहीं, और रसोई के अंदर महाराज है कि नहीं। मैं एक बात पूछूं, ये बात जो लोग पूछते हैं, मैं कहूँ वो कपड़ा धोएगी नहीं, बर्तन धोएगी नहीं, और कपड़े धोएगी नहीं, खाना बनाएगी नहीं, वो घर में बहू ला किस रहे हैं, किस लिए रहे? क्या आले में बिठा करके धूप बत्ती करेंगे उसकी? और बर्तन किसी पड़ोसियों के धोने? अरे बर्तन धोने में शर्म क्या है? ये आपको देखना होना कि कौन सा इंसान बड़ा और छोटा, क्योंकि घर में बर्तन धोने पड़ जाए, झाड़ू पोछा करना पड़ जाए, तो वो बहू अपने आप को क्या सोचती है, मैं क्या काम वाली हूँ, मैं क्या नौकरानी हूँ? ये यदि दृश्य आपको देखना हो तो सिखों के गुरुद्वारे में जाओ। सबसे बड़ा उदाहरण कहाँ मिलेगा? अमृतसर के अंदर जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है गोल्डन, हाँ, तो उसके अंदर आप जाकर के देखो, हर रोज के वहां पर जो लंगर चलता है, अपने तो गौतम प्रसादी बोलते हैं, और वहां पर क्या बोलते हैं, लंगर। लंगर चलता है, और वो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। पंजाब के ज्यादा से ज्यादा सिख लोग वहां पर आते हैं, और हर रोज कम से कम कितने लोग जिमते हैं, लाख, 2 लाख, 3 लाख लोग, 1 लाख तो कम से कम हर रोज के जिमते हैं। और यहाँ पर अपने तो 200-400 लोग भी जिमे, और रोज के लिए भी चातुर्मास के अंदर भी बालाघाट से 6 लड़के बुलाएंगे। चौके में बुलाना जरूरी हो गया। वहां पर हर रोज के 1 लाख 2 लाख लोग जिमते हैं। वहां पर जाकर के ढूंढो, ना आपको कोई बर्तन बासन करने वाला मिलेगा, ना झाड़ू पोछा करने वाला है, ना ही खाना बनाने वाला है। वहां पर सब सिख लोग खुद करते हैं। और इससे भी बड़ी बात क्या है, वहां पर जूता साफ करने का काम, पॉलिश करने का काम भी कोई नौकर चाकर नहीं करते हैं। मोदी जी का वीडियो देखा आपने? रोटियां बटते हुए देखा मोदी जी को? गए वहां पर, मोदी जी खुद गए। उन्होंने दुनिया के अंदर ये उदाहरण प्रस्तुत किया है। वहां पर जज आते हैं, वकील आते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं, वहां पर अपने पद को भूल जाते हैं। वहां पर एक बड़ा ऑफिसर 2 करोड़ की गाड़ी में से निकलता है, और निकल करके जाकर के कहाँ बैठता है, जूता साफ करने के लिए। और जो दर्शन करने के लिए गुरुद्वारे के अंदर आते हैं, वो लोग जूता खोलते हैं, उनके जूते बड़े आदर के साथ में दोनों हाथों के अंदर उनके जूते लेते हैं, वहां पर रखते हैं, और जाते वक्त उनको पूछ करके साफ करके उनको पहनाते हैं। बड़े बड़े ऑफिसर जिनकी करोड़ों की कमाई है, और उनका खुद का ही ड्राइवर वहां पर आता है, वो अपने जूते खोलता है। वो मालिक, उनका जो मालिक है, उनका ऑफिसर है, वो पकड़ता है। ड्राइवर को शर्म आ रही है, मेरे जूते कौन उठा रहा है?
मालिक मेरा ऑफिसर उठा रहा है, जिनके अंडर में सैकड़ों काम करने वाले हैं, लेकिन मेरे ये जूते उठा रहे हैं, उनको शर्म आ रही है, लेकिन पूछने वालों को मैं कहूं वो बड़े नहीं है क्या? कभी भी जिंदगी में याद रखना, काम कभी भी छोटा नहीं होता है। छोटी क्या होती है? इंसान की सोच। और घर में बहनों को बर्तन साफ करने हैं, किसी दूसरे के करने हैं क्या? किसके बर्तन साफ करने? खुद के परिवार के। और काम वाली शाम को 6 बजे तक आकर के चली गई। उसका नियम है, मान लो 6 बजे तक आई और घर के सदस्यों ने भोजन रात को 9 बजे किया, 10 बजे किया। कई तो हमारे जैन घरों के अंदर रात के बर्तन ऐसे ही पड़े रहते हैं। सुबह कौन आएगी? काम वाली आएगी, बर्तन धोएगी। उनको कहो कि भाई आप धो लो। रात को इतने बर्तन पड़े रहेंगे, इसमें मक्खी पड़ेगी, मच्छर पड़ेंगे, छोटे छोटे जीव पड़ेंगे, जीवों की हिंसा होगी। इसका पाप कोई काम वाली को नहीं लगेगा। किसको लगेगा? खुद को ही लगेगा। लेकिन बहनों का उत्तर ये होता है, उनको 5,000 रुपया देते हैं, 4,000 देते हैं, फोकट का देते हैं क्या? फोकट का देते हैं। अरे काम करने से कोई छोटा होने वाला नहीं, बल्कि शरीर क्या रहता है? स्वस्थ रहता है। घर का काम करेंगे, झाड़ू करेंगे, पोछा करेंगे, घर का काम करेंगे, तन भी स्वस्थ और मन भी स्वस्थ रहेगा। फिर उनको जिम में जाने की आवश्यकता नहीं है। घर में तो काम होता नहीं है, घर में काम करते नहीं है, फिर कहां पर जाते हैं? वहां पर पैसे भी वेस्ट। क्योंकि बिना पैसे तो कोई जिम वाले आपको एंटर करने देंगे नहीं। पैसे भी वेस्ट और समय भी वेस्ट और धन भी वेस्ट। दोनों धन जिम में भी वेस्ट हुआ। पहले तो जिम में वेस्ट किया और काम वालों को देकर के क्या किया? वेस्ट। हाँ, वो वहां पर भी धन वेस्ट किया है। इसके स्थान पर एक बहन खुद यदि काम करती है तो वो हर काम विवेक से करेगी। क्योंकि पुराने जमाने के अंदर जब बर्तन धोते थे, घर के अंदर बर्तन धोए जाते थे, तो पानी किसमें लेते थे? बाल्टी में, भगोले में, तिगारी में पानी लेते थे। तो लिमिटेड लगता था पानी। और आज काम वालियों के भरोसे बर्तन होते हैं तो क्या होता है? इतना आराम से काम। हाँ, नल खोलियो। एक दिन आप जब आपके दिन के बर्तन धोकर के काम वाली जाए ना, कितना समय लगा। मैं बहनों को कहना चाहती हूँ, जो हम जीव दया की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो थोपड़े सीखते हैं और बड़े बड़े आगमों का अध्ययन करते हैं, उनको ये सोचना, एक दिन आप घड़ी के अंदर टाइम देखना, काम वाली ने नल कितने बजे चालू किया और कितने बजे बंद किया। उसके बाद में आप उतने समय तक नल चलाना और बाल्टियां भरना। कितनी बाल्टी भरी गई। और भगवान ने क्या फरमाया? पानी की एक बूंद के अंदर जीव कितने? असंख्यात। थोपड़ों में याद किया, याद करते हैं, रट्टा लगाते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से। यदि हमारे जीवन में ये आचरण नहीं आया है तो हमारी स्थिति किसके समान है? ये 10वें कालिक सूत्र कहता है। भगवान की वाणी क्या कहती है? हमने थोपड़े खूब सीख लिए, हमारे यदि आचरण के अंदर नहीं आया, हमारी स्थिति वैसी है एक गधे जैसी। कैसी? ये मैंने नहीं कहा। किसने कहा? भगवान महावीर ने। वो कैसे? एक गधे की पीठ के ऊपर चंदन की लकड़ियां रख दी, चंदन की लकड़ियों का गट्ठा बांध करके गधे की पीठ के ऊपर रख दिया, वो लेकर चल रहा है। अब चंदन क्या चीज है? चंदन का मूल्य क्या है? चंदन की शीतलता क्या है? क्या गधे को मालूम है? नहीं। वो तो उसको क्या क्या समझ करके चल रहा है? भार। क्या समझ कर चल रहा है? भार। चंदन की इतनी मूल्यवान लकड़ियां, इतनी शीतल लकड़ियां भी उस गधे के लिए भार स्वरूप होती हैं। उसी प्रकार हमारा सीखा हुआ ज्ञान यदि हमारे आचरण में नहीं आया है तो वो ज्ञान उस गधे के समान, उन चंदन की लकड़ियों के समान हमारे ऊपर क्या है? वो केवल भार है। तो ये बात तो हमने कई बार कह दी। एक बूंद के अंदर असंख्यात जीव होते हैं, ये तो भगवान की वाणी है। लेकिन आजकल के इंजीनियर, जो डॉक्टर लोग हैं, जो वैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने शोध किया। उन्होंने ये शोध किया कि पानी की एक बूंद के अंदर जीव कितने? असंख्यात तो भगवान ने फरमाया। वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने क्या फरमाया? 65,536 जीव। कितने जीव?
कहीं पर 36,000 पढ़ने को मिलता है, कहीं पर 65,536 पढ़ने को मिलता है। लेकिन इसके अंदर भी भगवान की वाणी के अंदर क्या कहा हुआ है, जो उन्होंने 36,000 जीव बताए, जो हजारों जीव बताए, वो पानी के नहीं है, वो पानी के नहीं है, वो तो त्रस्त जीव है जो दिखाई दे रहे हैं। पानी के जीव तो इतने सूक्ष्म होते हैं, इन चरम चक्षुओं से, किसी भी माइक्रोस्कोप से दिखाई देने वाले नहीं है। तो ये बातें तो हम बड़ी बड़ी कर लेते हैं कि पानी की एक बूंद के अंदर असंख्यात जीव, और घर के अंदर धड़ाधड़ पानी जा रहा है। और कई बार हम गोचरी लेने के लिए जाते हैं, वहां पर काम वाली कपड़े धो रही है और टूटी चला दी, धड़ाधड़ पानी जा रहा है, और साबुन लगाया, कपड़ा मसला, थोड़ा सा मसला, और भरे हुए साबुन से धड़ाधड़ क्या है। तो हम कर्मों का बंद कर रहे हैं, किसके कारण से? हमारे आलस के कारण से। ये क्या हो गया? आलस। शरीर के अंदर मैं कहूं, काम करने से पहली बात हम कोई छोटे बनने वाले नहीं है। पहले की बहनें अनपढ़ जरूर होती थी, लेकिन उनके पास में क्या होते थे? विवेक के चक्षु होते थे, वो जीव दया का पालन करती थी। तो आज हमारा शरीर, हमें शरीर में बीमारियां लग रही हैं, और आजकल हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को ये पाँव के अंदर जो नर्व्स की प्रॉब्लम होती है ना, होती है कि नहीं? पिंडलियों के अंदर क्या बन जाती है? गांठें बन जाती है, और नसें नीली नीली दिखाई देती है, क्योंकि बहनें खड़े खड़े रसोई बनाती है। और पहले कहाँ पर बनाती थी? कैसे बनाती रसोई? बैठ करके। उसका फायदा क्या होता? एक चीज उठानी है तो उठेंगी, चीज लेकर के आएंगी, वापस बैठेंगी, फिर उठेंगी, फिर चीज लेकर के आएंगी, तो अपने आप क्या हो गई? एक्सरसाइज। मैं कुछ जिम में क्या करवाते हैं? हाथ ऊंचा करो, नीचा करो, ऊंचा करो, नीचा करो, तो ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे हो गया। और कपड़ा धोते थे थापी से, लकड़ी की होती, क्या बोलते हैं मारवाड़ी में? खोटियो। हाँ, खोटी से इतना जोरदार पीटते तो यहाँ की क्या हो जाती थी? एक्सरसाइज। और आजकल तो मशीन भी आ गई, ऑटोमेटिकली निचोड़ देती है और सुखा देती है। हाँ, और कल तो एक ये भी सुनने को मिला है, कोई मशीन ऐसी निकली है कि नमक मिर्च मसाला अलग अलग डब्बियों में डाल करके भर के रख दो, और वहां पर एक आपको पूरा मेन्यू दिया हुआ है, और बटन दबा दो, मुझे ये चीज बनानी है। ये कल ही सुनने में आया। कोई बात नहीं, इंडिया में नहीं आई, विदेश में आई, 2-4 साल में यहाँ पर भी आ जाए। सब वहां पर लिखा हुआ है, मेन्यू लिखा हुआ है कि आपको कौन कौन सी डिश बनानी है, सामग्री डाल दो, अपने आप डिश क्या हो जाएगी यार। मैं तो कल ऐसी भी मशीन आएगी, कवा तोड़ करके हमारे मुंह में भी डालेगी, आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन सब से नुकसान किसका है? हमारे खुद का है, क्योंकि आलस को ज्ञानियों ने मृत्यु के समान बताया। आज हमें कुछ तो आरे का प्रभाव है। मान लो शरीर दुर्बल हो गया है, शरीर में इतना सहनन नहीं है, लेकिन जितना सहनन हमारे अंदर है हम उसका भी उपयोग नहीं करते हैं। हमारा जो शरीर है ना, ये हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। हम चाहें तो इसको आज्ञाकारी पूत के समान बना सकते हैं, आज्ञाकारी बन सकता है हमारा शरीर। हम जैसा शरीर को ऑर्डर देंगे ना, यदि हमने मान लिया मेरे में चलने की ताकत नहीं, तो आपके सोचने से पहले आपके पांव जवाब दे देंगे, याद रख लेना इस बात। लेकिन यदि हमने ठान लिया मुझे ये काम करना है और जरूर करना है, तो उस काम के अंदर आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों हमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। एक कवि ने क्या कहा? उठ बांध कमर क्या डरता है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। पहला कदम तुम भरो, पहला पुरुषार्थ तुम करो। अगर पहला कदम तुमने भरा ना, तो आगे वाला 100 डग भरने की ताकत हमें दे देगा। लेकिन गलती कहां पर करते हैं? पहला कदम भरने की ही हिम्मत हमारे अंदर नहीं है। तो कहा आलस करने से मनुष्य रोगी होता है, दुखी होता है, दरिद्री होता है। इसके विपरीत उद्योग करने से, उद्यम और परिश्रम करने से मनुष्य निरोग, सुखी और धनवान होता है। और दूसरी बात, जो आलसी होता है, आलसी व्यक्ति, आलस असफलता का भंडार,
आलस किसका भंडार है? असफलता का। और जो परिश्रम है वो सफलता का भंडार है। और आलसी व्यक्ति हर चीज के लिए मोहताज बन जाता है, और उद्यमी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर आनंद करता है और मंगल करता है, जीवन के अंदर संपत्ति ही संपत्ति प्राप्त करता है। एक छोटा सा दृष्टांत बताऊं। एक परिवार, घर के अंदर जितने भी सदस्य, सबके सब नंबर 1 के आलसी। चाहे सासू जी को देखो, चाहे ससुर जी को देखो, चाहे देवर जी को देखो, जेठ जी को देखो, सबके सब सदस्य एक नंबर के आलसी। उन्होंने ये मन में धारणा कर ली, मेरे से ये काम होने वाला नहीं। और जैसा हमारा भाव होता है ना, वैसी जैसी हमारी मनोदशा होती है, वैसी हमारी स्थिति बन जाती है। हमने सोच लिया ये काम नहीं होगा तो मतलब नहीं होगा। उनके घर के अंदर एक बहुरानी आई, नई नई, लेकिन बड़ी विदुषी थी, बड़ी समझदार थी। उसने आते ही घर की पूरी स्थिति भांप ली। खाने के लिए ढंग से रोटियां भी नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। कारण क्या? और कुछ दिनों के अंदर उन्हें कारण मालूम पड़ गया, ये दरिद्र, ये दुख, ये पीड़ा किस कारण से? सबके सब नंबर 1 के आलसी। और ऐसा आलस रहा तो मेरा जीवन भी इनके घर में रहूंगी तो यही जीवन, और यह जिंदगी तो नर्क के समान। उसने अपने चातुर्य से धीरे धीरे सबको समझाया, और एक दिन हुआ, उसने सबको एक नियम दे दिया, कुछ मत करो, कोई बात नहीं, तुमसे कोई काम धंधा नहीं होता तो मत करो, कोई नौकरी चाकरी नहीं होती तो मत करो, बस केवल इतना सा काम करो, तुम लोग घर से बाहर जरूर जाओ कि हम कुछ ना कुछ करेंगे। चाहे काम नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन शाम को जब घर पर लौट करके आओ तो खाली हाथ नहीं आओ। तुम्हें कुछ भी मिल जाए तो कुछ ना कुछ जरूर लाना, अगर कुछ नहीं मिला तो घर में एंट्री नहीं। ठीक है। अब घर से बाहर निकले, कुछ ना कुछ मिलता लेकर के आते। 2-4 दिन के बाद में क्या हुआ, उनके पति देव पूरा दिन ढूंढते रहे, उनको कुछ भी नहीं मिला। घर वापिस आने का समय, पेट में जोरदार भूख लगी, और श्रीमती जी ने क्या ऑर्डर दिया, कुछ नहीं लाओ तो खाली हाथ आओ तो घर में नो एंट्री। अब क्या करूं मैं? वापिस आ रहे थे, रास्ते में देखा एक मरा हुआ सांप पड़ा था। क्या पड़ा था? क्योंकि उसने ये तो नहीं कहा कि कुछ ऐसी कुछ भी लेकर के आओ, लेकिन कुछ ना कुछ लेकर के आओ। मरा हुआ सांप पड़ा था, उस मरे हुए सांप के शव को ही लेकर के आ, ला करके अपनी पत्नी को कहा, मुझे और तो कुछ मिला नहीं, मुझे तो ये मिला, तुमने कहा कुछ भी लाओ, मैं ये लाया। उसने कहा कोई बात नहीं, लाए तो हो, बस मेरे लिए यही खुशी की बात है। अब ऐसा करो, अब और तो ये कुछ काम आएगा नहीं, इसको ले जाकर के छत पर डाल। क्या कर दो? छत पर डाल दो। पत्नी की बात मानी, उसको जाकर के शाम को छत पर डाल दिया। रात्रि व्यतीत हुई। अगले दिन सुबह सुबह का समय, एक गिद्ध आकाश में से उड़ रहा, उसके मुख के अंदर एक नवलखा हार पकड़ा हुआ था। कहीं से मिल गया, उठा करके लाया। नवलखा हार पकड़ा हुआ था। और ये जो गिद्ध प्राणी होता है ना, इसकी दृष्टि क्या होती है? बड़ी तेज। कई जानवरों के अंदर कई की विशेषता, जैसे एक चींटी है, चींटी को कहते हैं कि योजना गंधी। चींटी को क्या कहते हैं? शरीर इतना छोटा सा, लेकिन कई योजन दूर पड़ी हुई चीज की गंध भी चींटी को आ जाती, सूंघ लेती है। वो चीज वहां पर पड़ी है, शक्कर के 2 दाने डाल दो, चींटी आजू बाजू में कहीं दिखाई नहीं देगी, दूर दूर तक चींटी नहीं है, 2 दाने शक्कर के डाल दो, चींटियों का ढेर हो जाएगा। तो गिद्ध की दृष्टि पड़ी, उसका आहार पड़ा है, उस छत पर से निकल रहा था, उसने देखा मेरा आहार पड़ा है। वो गया वहां पर, और वहां पर गया, उस सांप को उठाने के लिए अपनी चोंच खोली, मुख में जो पड़ा था वो तो वहीं पर छोड़ दिया, और अपने आहार को उस सांप को लेकर के उड़ गया। अब देखिए, अगले दिन का समय हुआ। अब छत पर कुछ काम था, वही बहन छत पर कुछ सुखाने के लिए गई, और वहां पर वो नवलखा हार पकड़ा हुआ देखा। पहले सोचने लगी ये हार कहाँ से आया, हार कहाँ से आया, लेकिन बड़ी समझदार थी, बड़ी विदुषी थी, और उसने सोच लिया, समझ लिया, और जाकर के वो हार बताया, और सब देखने लगे ये हार कहाँ से आया। उसने कहा ये आपका पुरुषार्थ। क्या कहा?
सिर्फ इतना सा पुरुषार्थ किया कि हमें ये जीवन में नियम लिया, कुछ ना कुछ लेकर के आऊंगा, उसका ही यह प्रतिफल हुआ, लाए तो मरा हुआ सांप, लेकिन बदले में क्या मिल गया? नवलखा। ये बात सुनी तो सब मन में चिंतन करने लगे, वाकई हमारे आलस ने हमें दुखी किया है और हमारे आलस ने हमें इस संसार के अंदर परेशान करने का काम किया है। लेकिन यदि ये आलस हम अपने जीवन में से निकाल दे तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद। तो एक प्रश्न किया गया, एक शिष्य ने अपने गुरु से एक प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, कोवा दरिद्रो, इस दुनिया के अंदर दरिद्री कौन है? दरिद्री किसे बोलते हैं? जिसके पास में धन वाल नहीं। तो प्रश्न पूछा, है गुरुदेव, दुनिया के अंदर सच्चा और सही दरिद्र कौन है? तो गुरु ने क्या उत्तर दिया कि विशाल तृष्णा। जिसकी तृष्णा क्या है? विशाल। जिसकी तृष्णा बड़ी है वो करोड़पति होते हुए भी, चक्रवर्ती होते हुए भी क्या है? दरिद्री है, गरीब और निर्धन है। और दूसरी बात कही कि जीवन मृत, एक व्यक्ति जिंदा होते हुए भी मरे हुए के समान। कौन सा प्रश्न पूछा? जिंदा होते, जीवित होते हुए भी मरे हुए के समान। जिसके लिए कहा कि निरुद्यमो यः, जो उद्यम नहीं करता है, पुरुषार्थ नहीं करता है, परिश्रम नहीं करता है, ताकत होते हुए भी आलस के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर देता है, वो जिंदा होते हुए भी मरे हुए के समान है। अंतिम में मात्र इतना ही कहना है, केवल भाग्य के भरोसे नहीं रहना। किसके भरोसे नहीं रहना? कई लोग होते हैं ना आलसी व्यक्ति, किसके भरोसे रहते हैं? जो लिखियोड़ा रही वो भेजे। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? प्रत्येक घटना जीवन में घटती है, उसके अंदर होते हैं 5 समवाय। क्या होते हैं? 5 समवाय होते हैं। तो हमारे जीवन में कोई घटना घटती है, उसके अंदर 5 समवाय जरूर लागू होते हैं। और वो 5 समवाय के अंदर क्या बताया गया है? पहला है काल। कौन सा? काल। किस समय के अंदर घटना घट रही है, काल भी प्रभावित करता है। जैसे आज मान लो हमारे शरीर में ताकत नहीं है, ये किसका प्रभाव है? काल का, समय का प्रभाव। तो पहला समवाय है काल और दूसरा समवाय है स्वभाव। कौन सा है? स्वभाव। और तीसरा बताया गया नियति, जो होने वाला है वो होकर के रहेगा। और चौथा समवाय बताया गया भाग्य, जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है उतना ही मिलेगा। लेकिन 5वां समवाय बताया पुरुषार्थ। केवल भाग्य के भरोसे मत बैठो, साथ में क्या करो? पुरुषार्थ करो। ये 5 समवाय होंगे तभी हमें जीवन के अंदर सफलता मिलती है। केवल भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। जो पुरुषार्थ करता है वो अपने भाग्य को भी बदल देता है, अपने हाथ की लकीरों को भी बदल देता है। तो केवल 4 लाइनें कहकर के अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। एक कवि ने क्या कहा? अगर भरोसा ऊपर वाले पर है, अगर भरोसा ऊपर वाले पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओ। भरोसा करो ऊपर वाले पर, क्या करो? भरोसा। लेकिन इतना भी मत करो कि मुझे रोटी खाने को केवल कौन देगा? ऊपर वाला। खुद थोड़ा भरोसा किस पर करना चाहिए? खुद पर। अगर केवल ऊपर वाले पर भरोसा है तो उतना ही मिलेगा जितना किसमें लिखा हुआ है? भाग्य में। लेकिन दूसरी बात क्या कही? क्या कहा? अगर भरोसा ऊपर वाले पर है तो जो लिखा है तकदीर में बस वही पाओगे। मगर भरोसा अगर खुद पर है, अगर भरोसा खुद पर है तो वो वही लिखेगा जो तुम चाहो। जो हम चाहेंगे ना तकदीर वही लिखेगी, क्योंकि हमारी तकदीर लिखने वाले कोई ब्रह्मा जी या कोई विधाता नहीं। हमारी तकदीर हम खुद लिख सकते हैं और हम ही लिखते हैं। और ये हाथ की लकीरें हैं ना, हम सोच लें कि हाथ की लकीरों में जो लिखा है वही मिलेगा, नहीं। हम चाहें तो अपनी हाथ की लकीरों को बदलने की ताकत हमारे अंदर है। और इतिहास के अंदर ऐसी कई घटनाएं घटी हुई हैं जिन्होंने अपनी हाथ की लकीरों को बदल दिया। लेकिन बदला किसने? जो केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठे, खुद के पुरुषार्थ के भरोसे। भाग्य भी है लेकिन साथ में क्या होना चाहिए?
पुरुषार्थ, यदि हमारे जीवन में पुरुषार्थ है, परिश्रम है, उद्यम है, आलस को त्याग हमने दिया है, तो जीवन की कोई भी जंग हम अवश्य जीत सकते हैं। तो आलस को छोड़ करके पुरुषार्थ को अपनाएंगे